आज हम लोग थायराइड के पेशेंट्स को कौन से योगाभ्यास और प्राणायाम करना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले योगाभ्यास शुरू करेंगे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन के साथ। पूर्व के वीडियो में ये तीनों आसन बताए गए हैं, आप उसका अभ्यास वहां से देखकर कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीवा संचालन, ग्रीवा संचालन या नेक रोटेशन। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में सबसे पहले श्वास को छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को कॉलर बोन में टच करें, फिर श्वास भरते हुए पीछे की तरफ सिर को ले जाए, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे, फिर बीच। चरण 2 में इसके श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे से कान को सटाने की कोशिश करेंगे, बिना कंधों को उठाए। क्षमता अनुसार ही करेंगे, ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, बाएं कान को बाएं कंधे से सटाने का प्रयास करें। फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। आप 5 से 7 तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके बाद तृतीय चरण में, ग्रीवा संचालन के तृतीय चरण में श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ देखें, फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में। ग्रीवा संचालन के चौथे चरण में वृत्ताकार सिर को घुमाएंगे। जब गर्दन सिर जब पीछे की तरफ जाएगा तो श्वास लेंगे, और जब नीचे की तरफ आएगा तो श्वास छोड़ेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास थायराइड के पेशेंट्स के लिए सर्वांगासन। लेट जाएंगे पीठ के बल, दोनों पैरों को आपस में सटाकर एक साथ उठाएंगे और पीछे से कमर के पास दोनों हाथों से सहारा दें। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब यह आसन सही होगा तो ठुड्डी कॉलर बोन को टच करेगा, लेकिन पीरियड्स में जो महिलाएं हों उन्हें यह आसन नहीं करना। फिर वापस अगला अभ्यास सेतु बंद आसन। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर के एड़ी को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और बीच से पूरे धड़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कुछ समय होल्ड करेंगे, फिर शरीर को वापस जमीन पर रखें। अगला अभ्यास चक्रासन। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ को दोनों कंधों के पैरेलली रखेंगे और पीछे से पूरी बॉडी को उठाएंगे।
फिर वापस सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास मत्स्यासन, फिश पोज। दोनों हाथों कंधों के बगल में रखकर बीच से बॉडी को उठाएंगे, सिर को जमीन पर रखेंगे और फिर हाथ को, दोनों हाथों को के पंजों को थाई, फिर वापस सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास पूर्वोत्तानासन या प्लैंक अपवर्ड। दोनों हाथों के सहारे बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सिर को नीचे की तरफ झुकाएंगे, फिर वापस। अगला अभ्यास उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे और दाहिने हाथ से पीछे की तरफ से दाहिने पैर की एड़ी को और बाईं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को छुएंगे। नी से लेके ऊपर तक कमर तक का जो पोर्शन होगा वो 90 डिग्री एंगल पे, बाकी पूरा धड़ 180 डिग्री एंगल पे। सिर को नीचे की तरफ झुकाएंगे, फिर जो हाथ पहले पीछे ले गए थे उसे पहले वापस लाएंगे, जो हाथ बाद में गया था उसे वापस। अगला अभ्यास सिंह गर्जनासन। वज्रासन में बैठे हुए दोनों नी में गैप बनाएंगे, दोनों पैरों के नी में। हाथ को के पाम को अंदर की तरफ लेते हुए मुंह खोलकर जीभ को जितना संभव बाहर निकालेंगे और सिंह की तरह गर्जना निकालेंगे। वॉइस। फिर वापस। अगला अभ्यास, अब हम प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे। प्राणायाम क्या आवश्यक है इसे देखेंगे थायराइड के पेशेंट्स के लिए। सबसे पहला अभ्यास कपालभाति। ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे। पर सेकेंड 1 स्ट्रोक। किसी योग शिक्षक के निगरानी में ही इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट हल्का अंदर की तरफ जाएगा। श्वास इसमें लेना नहीं है, स्वतः हवा आपके लंग्स में भर जाएगी। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। दाहिने नासिका के छिद्र को बंद करेंगे अंगूठे से और रिंग फिंगर रखेंगे लेफ्ट नोज के पास। बाईं नाक से श्वास खींचेंगे, पूरी तरह हवा भरेंगे, फिर बाएं नोज को रिंग फिंगर से क्लोज करेंगे, दाहिने नाक को खोलेंगे और उससे हवा को बाहर निकालेंगे। फिर दाहिनी तरफ से हवा भरेंगे, फिर बाईं को ओपन कर उधर से श्वास बाहर निकालेंगे। फिर बाईं से ही खींचेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी ओर से खींचेंगे और बाईं ओर से बाहर निकालेंगे। प्राणायाम का अगला अभ्यास उज्जयी। थायराइड के पेशेंट्स के लिए यह बहुत लाभप्रद है। उज्जयी प्राणायाम में गले से श्वास खींचने की कोशिश करते हैं। एक घरघराहट के साथ
गले से गले को संकुचित कर सिकोड़ कर उससे हवा को खींचने का प्रयास करते हैं। कुछ समय होल्ड करते हैं और फिर उसे एक घरघराहट के साथ ही श्वास छोड़ते हैं। यह घरघराहट उतना ही होगा जितना छोटा बच्चा, कोई 2 महीने का 1 महीने का बच्चा सोने पे जितने साउंड में खर्राटा लेता है, उतना ही आवाज आपके गले से, उतना ही घरघराहट होना चाहिए। थॉयराइड के पेशेंट के लिए यह बहुत लाभप्रद है। 15-20 मिनट, आधे घंटे तक इसका प्रैक्टिस वो कर सकते हैं, या खाने के बाद या खाने के पहले कभी भी किया जा सकता है। अगला प्राणायाम भ्रामरी। दोनों हाथों से दोनों कान के छेद को बंद करेंगे, लंबी श्वास भरेंगे और ओम नौ या नौ बोलने का कोशिश को करेंगे, बोलेंगे। इसके बाद ओम चैंटिंग या उद्गीत, ये थॉयराइड के पेशेंट को अवश्य इसका अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।